You have asked me to prepare presentation on I. एक मिनट प्रियंका, थोड़ा अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आ रही क्लियर। Ma'am, you have asked me to prepare presentation on I. अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन था आई पे, है ना? Yes, ma'am. हाँ 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 हाँ, तो मैं थोड़ा सा आज पढ़ा देती हूँ, कल पूरी क्लास आप लेना, ठीक है? Okay, ma'am. तब तक आपको पता चल जाएगा थोड़ा। मैं केवल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताने वाली हूँ, बाकी जो डिटेल आप लोगों ने पढ़ा है वो आप ही एक्सप्लेन करेंगी। मैं तो आपको दिखाऊंगी चीजें कि ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, ये आइरिस है। मैंने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाना, मैं केवल आपको उसमें दिखाऊंगी चीजें, ठीक है? फिर प्रियंका आप कल उसको थ्योरेटिकल लेना पूरा, ठीक? Yes, ma'am. हाँ, सभी को दिख रहा है बच्चों? स्लाइड दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये डायग्राम तो बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना? बच्चों सुन रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, बचपन से पढ़ रहे हैं इस डायग्राम को, है ना? 8th 9th से स्टार्ट हो जाती है आई पढ़ना, फिर हम 1 बाय 1 हम उसमें डीप जाते जाते हैं, डीप जाते जाते हैं, डीप जाते जाते हैं, है ना? तो ये आई थिंक डायग्राम आप लोगों को पता है, ये तो मैंने ऐसे ही डाला हुआ था। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि कैसे आई पूरा, यार ये पूरा आ क्यों नहीं रहा है? दिख रहा है बच्चों? स्टूडेंट्स दिख रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. It is visible. अब देखो, ये क्या है? ये पूरा आई बॉल है, जो कि मतलब उस एनिमल का आई, एनिमल की आई है ये। दिस इज द आई ऑफ एनिमल, ऑक्स, ठीक है? ये पूरा हमने जो ऑर्बिटल कैविटी का फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक? ऑर्बिटल कैविटी से हमने आई बॉल को पूरा निकाला हुआ है, ठीक? अलोंग विथ मसल्स आर ऑल्सो हियर, ठीक है? मसल्स भी जुड़ी हुई है, ठीक? तो अब आप क्या देख रहे हो? आप ये पोर्शन देखो, इसमें आईलिड्स नहीं है, देयर आर नो आईलिड, और इसमें कंजक्टिवा भी नहीं है, ठीक? आईलिड और कंजक्टिवा नहीं आई है, बाकी पोर्शन है इसमें। तो आप ये जो एरिया देख पा रहे हो, ये एरिया, ठीक है ना? दिस एरिया, सबसे जो ऊपर लेयर है, दिस इज द कॉर्निया, दिस इज द कॉर्निया, ठीक है? एक्चुअली वी से दैट आई इज कंप्राइज ऑफ 3 ट्यूनिक: आउटर फाइब्रस ट्यूनिक, मिडिल वस्कुलर ट्यूनिक, इनर नर्वस ट्यूनिक। सही है ना? 3 ट्यूनिक्स आर देयर इन द आई। सो द आउटर फाइब्रस ट्यूनिक, मतलब भाई हम सबसे ऊपर ही चल रहे हैं ना। आउटर फाइब्रस ट्यूनिक is comprised of sclera and the anterior continuation of sclera is cornea. तो this is what, cornea कहां तक है? ये पूरा एरिया कॉर्निया का एरिया है। इतना एरिया किसका है? कॉर्निया का एरिया है। और फिर इसके पीछे ये स्क्लेरा है। पीछे से क्या है? ये पूरा जो बॉल दिख रहा है, ये यहां से काला काला भी दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया किसका है? स्क्लेरा का एरिया है। और ये जो एरिया दिख रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ कॉर्निया। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक। अब क्या किया इसके बाद, यहाँ आईलिड वगैरह कुछ भी नहीं है, हमें अभी 2 ही स्ट्रक्चर दिख पाए, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ये जो एरिया ये दिख रहा है, ये दिख रहा है स्टम्प जो है, ये ऑप्टिक नर्व का स्टम्प है, और ये मसल्स है, ठीक है ना? मसल्स अभी बताऊंगी बाद में। अब ये देखो, अभी हमने ये कट कर दिया, इस आई बॉल को हमने क्या किया?
कर दिया है। अब कट करने के बाद अब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो देखना है, इस डायग्राम में उतने क्लियर नहीं है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो इनर मोस्ट जो लेयर होगी, सबसे अंदर होगी, वो कौन सी होगी? रेटिना, जो बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन है, येलोइश कलर है, ठीक है, क्योंकि रेटिना इज द नर्वस कोट व्हिच इज द इनर मोस्ट कोट। ये पीछे की तरफ वाला पोर्शन है और ये आगे की तरफ पोर्शन है, मतलब लेंस, आइरिस वगैरह इसी वाले पार्ट में मिलेगा हमको, और ये पीछे वाला पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर जो पतली सी डेलिकेट मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगा? दैट इज द रेटिना। तो रेटिना के बाद आएगा कोरोइड और उसके फिर बाद होगा स्क्लेरा। अगर ठीक है, ये सेम जो सबसे पहला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि पूरा आई बॉल है, जिसमें आगे वाला पोर्शन जो है ये कॉर्निया है एंड दिस वन इज स्क्लेरा। इतना पोर्शन किसका है? कॉर्निया का है, और ये स्क्लेरा का है। कंजंक्टिवा हैज बीन रिमूव्ड ओवर हियर, अदरवाइज कंजंक्टिवा कॉर्निया के बाहर होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका? इसी का ही आई बॉल का, उसको हमने ऐसे लंबे में काटा हुआ है। तब कैसे क्या दिखेगा सब कुछ? ये देखो, दिस इज द कॉर्निया, this is what iris, this is what pupil is the gap, here is the lens, this is the ciliary body over here, this is what here will be the presence of aqueous humor, yeah, ठीक है ना, aqueous humor in the anterior compartment, and this is the vitreous humor, ठीक है, here is the vitreous humor. Then you see here this thin membrane, yellowish fine thin membrane, it is of retina. बीच में कौन सा ब्लैक कलर का जो मेम्ब्रेन होगा? दैट इज ऑफ कोरोइड। कोरोइड एंड द टेपेटम ल्यूसिडम भी बताती हूँ मैं आपको क्या है टेपेटम ल्यूसिडम। इट इज द एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ कोरोइड, टेपेटम ल्यूसिडम, एंड देन आफ्टर देयर इज आउटर मोस्ट लेयर इज द स्क्लेरा, ठीक। अब हम इसको फिर से आते हैं, अब वो जो मैंने दो हिस्सों में काटा था ना इसको, तो जो पीछे वाला हिस्सा था, ये पीछे वाला हिस्सा है जो हमने इस डायग्राम में देखा था ना, ये पीछे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा, व्हेन वी कट द आई बॉल इन फ्रॉम द मिडिल क्रॉस, मतलब ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन में देखो हम पीछे की तरफ गए और ये हमने रेटिना को पील किया, वी पील द रेटिना ओवर हियर। ये रेटिना को हम क्या कर रहे हैं? पील कर रहे हैं। इट इज वेरी थिन pinkish yellowish layer, we peel the retina and we see the choroid coat। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? कोरोइड। अब ये देखो, ये पूरा रेटिना पील होके नीचे पड़ा है और ब्लैक कलर का एरिया है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कोरोइड। अच्छा, अब ये जो कोरोइड में जो ग्रीनिश ब्लूइश लेयर है, दिस ग्रीनिश ब्लूइश लेयर इज द स्पेशल फीचर इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड दिस स्पेशल लेयर इज कॉल्ड tapetum lucidum. What it is known as? It is called tapetum lucidum. Now, what is the role of this tapetum lucidum? देखो क्या होगा, आप लोगों ने रेटिना में पढ़ा है, there are rod and cone cells in the retina. So the light rays passes to the rod and cone cells. They जो भी दिन में काम करना है तो दिन वाली सेल्स काम करेंगी, rods रात में काम करेंगी, cones दिन में काम, in the daylight the cones will work, in the in night the rod cells will work. So here from these cells there is axons and the axons forming the bundle of fiber and forming the optic nerve, right? तो ये तो रेटिना का काम हुआ। अब क्या होता है? some light passes through the retina and reach to the choroid, मतलब रेटिना से पास होते हुए कहाँ चली गई? कोरोइड पे हो गया। So light will pass to the tapetum lucidum. Now what tapetum lucidum will do? It again reflect the light to the retina. It again reflect the light to the retina. So this is the reason why the animals can see, they can expand their vision in night. मतलब रात में एनिमल क्यों चल पाते हैं, या अंधेरे में या बहुत ही कम लाइट में एनिमल जो है वो मतलब थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। एक तो ये कारण हुआ, दूसरा ये बोलते हैं why the eyes of animal shines in night. So this is the layer of tapetum lucidum. Because of that there is shining in the eye, as well as because of this layer the animals are able to little extent in the night, because very little quantity of light that fall to the retina, that reach to the tapetum lucidum, then it again fall to the retina and sensitized by the rod cells. Clear? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई स्टूडेंट्स? yes ma'am। मतलब टेपेटम ल्यूसिडम समझ में आया कि नहीं?
पेपेटम समझ में आया आप लोग को? यस मैम। और उसका फंक्शन भी समझ में आया आप लोग को? यस मैम। है ना? आप लोग मतलब एक विजुअलाइजेशन आप लोग का क्लियर है ना? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं? मतलब इस हिसाब से कि कैसे आई को काटा होगा, फिर ये लेयर्स कैसे हैं। अब मतलब हम आपको एक परसीव कराना चाह रहे हैं चीजों को, थ्योरेटिकल नहीं, अभी प्रैक्टिकली आप परसीव करें कि आई बॉल हमने आई सॉकेट से, आई ऑर्बिटल से, आई ऑर्बिट से आई बॉल को निकाल दिया है, पूरा आई बॉल आपके हाथ में है। अब ये आई बॉल में कौन सा स्ट्रक्चर क्या है ये आपको उसमें उसको बताना है, वहां उसको देख के बताना है कि अब ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, ये कोरोइड है, ये रेटिना है, अब ये आइरिस है, ये सिलियरी बॉडी है, ये अब आपको सारी चीजें क्या है उसको देख के बताना है। तो ये परसेप्शन अब आप डेवलप करना है अपने आप को। तो ये आई बॉल हमारे पास है ही, तो फिर उसमें तो पढ़ना ही हम उसी से ही पढ़ते थे, अब तो ये पहली बार पावर पॉइंट बनाया है। ठीक है ना? ये तो इज एडिशनल इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो, ये चीज देखो, ये कॉर्निया, दिस इज द कॉर्निया, दिस इज द स्क्लेरा। ठीक है, sclera is a tough protective outer layer of the eye which gives the eyeball its shape. The white part of the human eye continues with the transparent cornea. The sclera has blood vessels. The cornea does not have the blood vessels. Cornea आप लोग को भी पता है, cornea is avascular structure. ये आप लोग को भी पता है, ठीक है ना? Cornea is avascular. Whether the cornea is aneural, cornea aneural है कि केवल avascular है? Avascular, alymphatic तो बोलते ही हैं. Whether it has the innervation, any innervation? Yes, ma'am. It has pain receptors. क्या? It has pain receptors. क्या कर सकते हैं? Pain receptors. पेन रिसेप्टिव बोल रही है। पेन रिसेप्टिव बोल रही है, अच्छा। पेन रिसेप्टिव है तो मतलब इट हैज द मींस इनर्वेशन ना? Yes, ma'am. कौन सी नर्व इनर्वेट करेगी? That I don't know, but cornea has pain receptors. Only pain receptors. क्या कर सकते हैं? Cornea has only pain receptors. I don't know the nerve. Cornea has only pain receptors. Yes, ma'am. तो कोई नर्व, अच्छा ऑप्थेल्मिक नर्व पढ़ी? ट्राइजेमिनल पढ़ा था? ट्राइजेमिनल? Yes, ma'am. यस मैम। ऑप्थेल्मिक भी पढ़ी थी शायद, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। उसमें कुछ नेजोसिलियरी ब्रांच भी थी शायद, ऑप्थेल्मिक में नेजोसिलियरी थी ना? यस मैम। Nasociliary. That nasociliary actually giving innervation to the cornea. Nasociliary. तो nasociliary nerve थी that is giving innervation to cornea. Nasociliary. हाँ, nasociliary nerve. Yes. मैंने इसको कंफर्म किया, मेरे को याद तो था लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था. यस, nasociliary nerve give innervation to the cornea. अच्छा, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन बहुत कॉमन है ना? Yes, ma'am. Cornea transplantation is very common for repairing visual impairments ना? तो अगर एक एनिमल को रेबीज है, डॉग को रेबीज है, ठीक है, और उस डॉग की कॉर्निया निकाल के हमने दूसरे डॉग में इम्प्लांट किया, so whether there are chances of transmission of rabies from that animal to the healthy animals to which we have transplanted the cornea. cornea हमने निकाला and that animal is suffering from the rabies and that cornea has transplanted to a healthy dog, so whether that dog, healthy dog, may get infection? नो मैम। No, avascular है it ना? is avascular. नॉन वेस्कुलर है। नॉन वस्कुलर है, अच्छा।
अच्छा, रेबीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, पता है, कुछ कुछ भी पता है रेबीज के बारे में? मैम होगा शायद, क्योंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन से ट्रांसमिट हो सकता है कि, क्या क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि मैम ऐसा पता था कि वो डायरेक्ट आई के म्यूकस मेम्ब्रेन से ट्रांसमिट होता है रेबीज। किससे ट्रांसमिट होता है? आई की म्यूकस मेम्ब्रेन। आई की म्यूकस मेम्ब्रेन से ट्रांसमिट होता है रेबीज? वेदर दिस इज हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया होता है, अच्छा। चलो कोई बात नहीं बच्चा, अभी पढ़ ही नहीं ना, डिसीज कैसे बता पाओगे आप लोग, कोई बात नहीं। देखो, एक्चुअली द वायरस, ठीक है ना, वायरस ऑफ रेबीज डिसीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन ब्लड वेसल्स में नहीं है, इट विल नॉट मल्टीप्लाई इन द ब्लड वेसल्स, इट मल्टीप्लाई इन नर्व्स, ओनली द नर्व्स। तो जैसे कुत्ते ने काटा आपको, किसी भी एरिया में काटा, ठीक है, तो किसी भी एरिया में काटा, अगर एक्सट्रीमिटीज में काटा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको डिवाइड होगा नर्व में, और देन इट इज रीचिंग टू द ब्रेन। जब वो ब्रेन में पहुंचेगा तब सिम्टम डेवलप होते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। तो ये सिम्टम्स तब डेवलप होते हैं व्हेन इट इज रीचिंग टू द ब्रेन। लेकिन इसलिए बोलते हैं कि जब एक्सट्रीमिटीज, बोलते हैं कि आज कुत्ते ने काटा, पता चला सिम्टम 10 साल बाद आए। जरूरी नहीं है कि आज कुत्ते ने काटा तो आज ही सिम्टम आ जाएंगे, वो आज काटा है 10 साल बाद पता सिम्टम आ रहे हैं, 5 साल बाद सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज वायरस जो है वो नर्व ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई करता है। जैसे अगर कुत्ते ने कहीं भी काटा हुआ है, अगर वो डीप है, देन देयर इज चांसेस ऑफ मोर वायरस टू गेटिंग एक्सपोजिंग द मोर नर्व्स। और अगर सुपरफिशियल स्क्रैच है या सुपरफिशियल कट है और ब्लीडिंग नहीं हुई है, देन देयर इज नो चांस ऑफ वरी, फिर आपको कोई मतलब वो नहीं है जरूरत कि हाँ आप इंजेक्शन लगवाएं या करें, अगर उसका आपको ब्लड नहीं आया है, ठीक है। अगर थोड़ा भी चांसेस है कि नर्व एक्सपोज हुआ है, देन द वायरस विल एक्सपोज टू द नर्व, एंड नर्व इज द साइट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर दिस वायरस। And cornea is not a neural structure, it has some innervation. That is why from cornea, if we transplanted the cornea, then this virus get transmitted to that particular healthy animal, and the animal will develop later on the symptoms of rabies. Now I think you are getting my point. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट से एक रैबिड एनिमल है, और फ्रॉम द रैबिड एनिमल द डिसीज में बी ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी एनिमल, बिकॉज देयर आर प्रेजेंस ऑफ सम nerve fibers in the cornea. Nasociliary branch of ophthalmic give innervation to cornea, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है, घोष में भी लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में 2 लाइन लिखी हुई है उसमें, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आया। और रेबीज तो पढ़ोगे आप लोग, रेबीज की टेंशन मत लेना, अभी रेबीज तो आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे, फिर मेडिसिन में पढ़ोगे, तो बहुत पढ़ना है अभी रेबीज तो, ठीक। पैथोलॉजी में उसके सिम्टम पढ़ोगे, अभी 3 सब्जेक्ट में रेबीज पढ़ना है अभी आपने, तो रेबीज की टेंशन नहीं लेना है, तब सब बनेगा आपसे। अभी अब लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं एनाटॉमी में, ठीक। तो यहाँ अगर हम देखें, सो हियर इज द कॉर्निया, एंड ये जो ब्लैक कलर की पीलिंग हो रही है, ये हमने देखो रेटिना से पील कर चुके, इसके बाद हमने कोरोइड को पील कर दिया, वी आर पीलिंग द कोरोइड ओवर हियर। उसके बाद जो लेयर बचेगा खाली कटोरा, ये होल ब्लैक, दिस इज द स्क्लेरा। एक्चुअली स्क्लेरा आपको बाहर से भी दिख रही है और यहाँ भी, एक्चुअली इट इज द स्क्लेरा इज फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ आईबॉल आल्सो। तो स्क्लेरा इज फाइब्रस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, फाइब्रस लेयर है, इसीलिए पूरा फ्रेमवर्क भी इसी से ही बन रहा है, स्क्लेरा से। फिर स्क्लेरा lined by choroid and the choroid is lined by retina. समझ में आया? Yes, ma'am. समझ में आया कि ये पील कर देंगे तो अंदर से भी स्क्लेरा दिखेगी, ऊपर बाहर तो स्क्लेरा है ही, फिर हमने कोरोइड को अगर पील कर दिया तो भी ये स्क्लेरा दिखेगी, ठीक है ना। इट इज द हियर इज आल्सो स्क्लेरा, ये अंदर से दिख रही है। तो बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। तो स्क्लेरा, देन कोरोइड, ओवर हियर, देन उसके बाद रेटिना होगा। और ये तो हम एक में देख रहे हैं, ये पूरी मतलब ये तो आईबॉल है ना, हम तो इसको कट ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं ताकि हमको समझ में आए चीजें, फिर आपको इमेजिन करना है पूरे आईबॉल में इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से पुराने उस पे,
इस वाले डायग्राम पे चलेंगे अब, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये कट किया है, ये हमने आई बॉल को कट किया है। ये देखो रेटिना पील हो गया है, ये कोरोइड दिख रहा है, स्क्लेरा इधर है, ये लेंस है, दिस इज द लेंस, दिस इज द लेंस, ठीक है। और ये जो इस तरफ से आप देख रहे हो सीलियरी बॉडी है, दिस इज द सीलियरी बॉडी ओवर हियर, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखते हैं आप, ठीक है। अब इस डायग्राम में हम आगे से देख रहे हैं, उसमें हम पीछे से देख रहे थे, ठीक है। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं। ये देखो, ये चीज क्या है, आयरिस सभी को पता है, व्हाट इज द आयरिस, पता है ना सभी को। आयरिस प्रोवाइड कलर टू द आई इन ह्यूमन बीइंग, सभी को पता है ना। ह्यूमन बीइंग में आई का कलर अलग अलग होता है, ब्लू आईज, ठीक है, ब्राउन आईज, ब्लैक आईज। कौन है भावुक, भावुक, you have joined just now? No. Ashwini, भावुक, you are getting my voice? 11:30 क्लास क्या है नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा। बेटा, 11:30 बज गए, 10:30 से क्लास चल रही है, अब तो क्लास खत्म हो रही है, Yes. है ना। हाँ, तो थोड़ा सा तो मतलब पंक्चुअल करना पड़ेगा ना। नेटवर्क इशू, हाँ लेट, काफी लेट हो गया, क्लास खत्म होने को आ रही है। ठीक, चलो अब यहाँ से देखते हैं अपन। अब हमने ये देखो, हम क्या देख पा रहे हैं, ये लेंस देख रहे हैं, दिस इज द लेंस, ठीक है ना। लेंस हम ह्यूमन बीइंग का देखें या लेंस हम एनिमल का देखें, मतलब आई का जो स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सेम ही है। आई और ईयर बहुत अलग नहीं है, बस थोड़े से वेरिएशन किस में जा रहे हैं, टेपेटम लूसिडम में वेरिएशन गया, which is not present in case of human being। वो मैं अभी डिफरेंसेस भी बताऊंगी, डिफरेंसेस बिटवीन द आई ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आई ऑफ एनिमल, वो भी बताऊंगी आप लोग को। बट ये जैसे लेंस आप इसका देख पा रहे हो ना, एकदम बटन के जैसा, मतलब एक कैसे बोलेंगे, जेम्स, यस, एकदम जेम्स के जैसा। जेम्स खाई है ना सभी ने? Yes, ma'am. हाँ, कंचे जैसा नहीं है ना, लेंस कंचे जैसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक कंचा, इट इज जेम्स के जैसा है। जैसे जेम्स का जो शेप होता है ना, वैसा शेप आएगा लेंस का शेप, ठीक है ना। और ये ओपेक होता है, नॉट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ओपेक होगा लेंस। अगर हम उठाएंगे हाथ से देखेंगे, इट इज ओपेक, और बिल्कुल जो उसका मतलब वो होगा अपीयरेंस, इट इज लाइक वैसे जेम्स के जैसा। तो यहाँ पर अपन देखो, ये हम कॉर्निया, उस तरफ से कॉर्निया है, प्यूपिल से कॉर्निया दिख रही है, क्योंकि हम ये अंदर साइड से देख रहे हैं। दिस इज व्हाट, ये ऐसे ऐसे सेरेशंस आपको दिखेंगे, ये दिस इज व्हाट सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। और उस तरफ से हम देखेंगे तो ये इधर से भी दिख रहा है, और अगर उस तरफ से देखेंगे तो और अच्छा दिखेगा, मतलब एंटीरियर साइड से। तो दिस इज व्हाट आइरिस, दिस इज आइरिस। और हम पीछे से देख रहे हैं तो दिस इज, देखो दोनों तरफ, ये भी सीलियरी बॉडी, ये भी सीलियरी बॉडी, तो दिस इज आइरिस। अच्छा, इन केस ऑफ एनिमल्स देयर आर नॉट वेरी वेरिएशन इन आई, कलर ऑफ आई। तो कलर ऑफ आई नॉट वेरिएबल, ओनली ब्लैक एंड ब्राउन शेड्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। एनिमल्स में आइरिस जो है के बहुत सारे शेड्स नहीं है एज इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है आपको सीलियरी बॉडी समझ में आया, आइरिस भी समझ में आया। आइरिस में और दिखाती है आप लोग को, ये सीलियरी बॉडी है, हम क्योंकि पीछे से देख रहे हैं। आइरिस, बस इतनी डायग्राम है अभी फिलहाल मेरे पास, ठीक है। और आप नेट पे देखोगे तो और भी आपको बहुत अच्छे डिसेक्शन भी मिल जाएंगे, वो उसके वीडियोस भी हैं इसके, तो डिसेक्शन के वीडियोस थोड़ा देखोगे ना, तो ये चीजें थोड़ी क्लियर होंगी आपको, लेंस क्या है, यहाँ पर सीलियरी बॉडी क्या है, ठीक है ना, आइरिस क्या है, ये थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हुआ इतना स्ट्रक्चर। अभी हमने पढ़ना है थोड़ा सा डिफरेंसेस, पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम मसल्स ऑफ आई बॉल, फिर लेक्रेमल एपरेटस पढ़ना है पूरा, वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। A cow's cornea has about 7 or 8 layers of material. We have 3 to 5 layers. जैसे हमारे में हमारी कॉर्निया है, जो ह्यूमन बीइंग की कॉर्निया है वो कितनी है, 3 to 5 लेयर्स बस होती हैं। लेकिन काउ की जो कॉर्निया, एनिमल की जो कॉर्निया है, that is comprising of 7 or 8 layers. Why? Because the cow need
extra layers of protection because it spends so much time grazing close to the ground where its eyes could be damaged by sticks or other objects. ठीक है ना? इसलिए for more protection the cornea is comprising of more layers. ठीक है? Then the next difference is in the cow and human eye is the shape of pupil. Cow's pupil is oval and our pupil is round. ठीक है ना? Cows cannot see colors, only shapes. हम बोलते हैं ना कि ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि लाल कपड़ा अगर ऑक्स बुल को दिखाया जाए तो बुल जो है वो एग्रीवेट हो जाता है. It is totally myth because these animals cannot perceive the color. They are perceiving only the movement of that cloth, and because of that movement they get aggressive. So cows cannot see the colors, they can only perceive the shapes. However, the human can see the colors because they have the different type of cones in the retina. ठीक है ना? Then tapetum lucidum के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, उसका फंक्शन भी बता दिया है. फिर इसके बाद iris is the part of the eye that give us brown, blue, green eye. Human eyes can be different colors, but all cows have brown eyes. ठीक है ना? मैंने brown black बोला था, मतलब mainly brown है. ठीक है ना? ठीक. So this is all about the पढ़नी है. मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आती है, तो मसल्स पढ़ना है. और इसके बाद हमने पढ़ना है लेक्रेमल apparatus. ठीक है? सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट. ठीक है? और कल प्रियंका एक्सप्लेन करेगी डिटेल में. प्रियंका Yes, ma'am. है ना? अब देखो मैंने एनिमल्स का जो डिसेक्शन पढ़नी उसे मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को. अब आपको पढ़ाना है सारी चीजें, सस्पेंसिव लिगामेंट, जॉर्नल ऑफ जिन, कैनाल ऑफ स्लेम, ये सारी चीजें आप बताएंगी. ठीक है? कंजक्टिवा Yes, क्या, ma'am. हाँ कंजक्टिवा क्या है, ठीक है ना, थर्ड आईलिड क्या है, तो ये सब आप बताएंगी कल. ठीक. Yes, ma'am. हाँ ठीक है. तो इतना मैम समझ. एग्जाम में हाँ बोलो यादराम. मैम एग्जाम में ईयर और आई भी आएगी क्या? अभी वाले एग्जाम में? हाँ इंटरनल. अभी इंटरनल जो एग्जाम होगा देख लेंगे, वो तो अपने लेवल की बात है. अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं है तो नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे भी तो इनसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे आएगा तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा. ओके मैम. ठीक है ना? तो देख लेते हैं. अभी तो मैं वो मैडम डिस्कस करेंगे पहले, क्योंकि इससे जो है मेनली ऑब्जेक्टिव बनता है, या थोड़ा बहुत मसल वाला पार्ट जो हम अभी आई बॉल की मसल्स बताऊंगी मैं आपको. बाकी क्योंकि नीट में आप लोगों ने ऑर्गन ऑफ कोटाई वगैरह पढ़ा ही होता है, तो आई थिंक देयर इज नो मतलब प्रॉब्लम इन दैट. है क्या उसमें कोई प्रॉब्लम? है ना? नो मैम. पूछा भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आप लोगों से भी ओपिनियन ले लेंगे, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे कि इस एग्जाम में ये पूछा जाए तो उसको दैट पर्सन विल बी लीव. ठीक है ना? एनिमल हमें अगर कलर नहीं they cannot perceive the विजुलाइज color. नहीं कर पाते. No. Animal they cannot perceive the color. They are only perceiving the shape. जैसे हम तो दिखेंगे उनको, लेकिन ये नहीं दिखेगा कि हमने काला पहना है कि सफेद पहना है कि लाल पहना है कि नीला पहना है. सभी एनिमल्स में होता है देता हुआ. मैक्सिमम एनिमल्स में ऐसा ही है. तो हमारी बॉडी का ओनली मैम शेप दिखता होगा उन्हें. क्या? हमारी बॉडी का ओनली शेप विजुलाइज कर पाते होंगे, वो वैसे तो कलर देख नहीं पाते होंगे. ब्लैक एंड व्हाइट they can perceive the black and white. They cannot perceive the different shades of the color. ठीक है ना? They cannot perceive the different shades of the color. ठीक है ना? जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, भाई कलर टीवी बाद में आई ना. यस मैम. है ना? तो ब्लैक एंड व्हाइट तो सबको मिलता है, बस कलर के शेड्स नहीं, कलर डिफरेंट कलर्स कैन नॉट बी परसीव. ओके मैम. ठीक है? और आप लोग तो सर्च करो नेट पे, तो भी तो बहुत मतलब वो है, लेकिन आप पढ़िएगा और थोड़ा सर्च करो. नो एनिमल्स कैन नॉट हैव कलर परसेप्शन. ठीक है ना? दे डू नॉट हैव द कलर परसेप्शन. थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें कैट में और इसमें आता है. ऑल्दो कैट के क्या है, सेंस ऑर्गन्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्मेल. ठीक है ना? तो उनके लिए प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप जो हम बोलते हैं, तो उनके सेंसेस आर वेरी strong. That is why they are doing extraordinary other than the domestic animal. ठीक है? So I think now it is
sufficient for today's class? Rest of the things will be continued in tomorrow class, right? ठीक है? Okay. Yes. ओके मैम। और आप सब लोग भी वैक्सीनेशन करवाइए। कल हमारी क्लास इसलिए लेट हो गई, हम वैक्सीनेशन में लगे हुए थे बुकिंग के लिए स्लॉट, लेकिन ऑल नहीं मिला। देयर इज वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर बुकिंग। जिनको मिल जा रहा है वो लोग लगवा लीजिए वैक्सीन, क्योंकि वो शायद उस दिन सर भी नहीं भी बोला था, तो देख लीजिए, कोशिश करते रहिए। ठीक है, चलिए देन ऑल